जितने बच्चे हमारे होते बांधने में उनके रस्सी चाहे जहाँ कहीं भी हिला जाते। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। नमस्कार, मैं भूपेंद्र दीक्षित। आप देख रहे हैं आई इंडिया। आई इंडिया आज आपको बेसिक शिक्षा विभाग की बदलती हुई तस्वीर दिखाने जा रहा है। परिषदीय स्कूलों की जो बदलती तस्वीर विभाग और शासन शो कर रहा है, धरातल पर आई इंडिया आपको उसे दिखा रहा है। आज आई इंडिया की टीम पहुंची है मछरेहटा ब्लॉक के कंधुआपुर प्राथमिक विद्यालय में। हम आपको दिखाएंगे कि प्राथमिक विद्यालय कंधुआपुर विकास क्षेत्र मछरेहटा में धरातल पर क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसा शैक्षिक वातावरण है, स्वच्छ पेयजल की क्या व्यवस्था है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं और विशेष तौर पर जो शिकायतें आमतौर पर देखने को मिलती हैं कि परिषदीय विद्यालयों में आशातीत जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार शिक्षक नहीं है, या कई बार ऐसा होता है कि शिक्षक बहुत हैं लेकिन छात्र संख्या नहीं है। आइए देखते हैं कि कंधुआपुर प्राथमिक विद्यालय में क्या शैक्षिक वातावरण है, कैसा माहौल है और बच्चे किस स्थिति में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हम ले चलते हैं आपको कंधुआपुर प्राथमिक विद्यालय के फर्स्ट क्लास में। ये मुझे लगता है ये कक्षा 1-2 के विद्यार्थी होंगे। हम इनसे आपको मिलवाते हैं। ये मैम पढ़ा रही हैं ब्लैक बोर्ड पे। हिंदी का मुझे लगता है पीरियड है, हिंदी पढ़ाई जा रही है। अक्षर से बनने वाले शब्द आपने भी शुरुआती दौर में एक एक अक्षर अल्फ़ाबेट पढ़े होंगे, वॉवेल्स पढ़े होंगे, हिंदी और अंग्रेजी के अक्षर पढ़े होंगे और फिर अक्षर से बनने वाले शब्दों का ज्ञान प्राप्त किया होगा। तब उन्हें मिला करके आप किताब पढ़ते हैं, पढ़ना सीखते हैं। तो एक बेसिक नॉलेज बच्चों को दिया जा रहा है। मैम से बात करते हैं। मैम आप अपना शुभ नाम बताइएगा प्लीज़। मेरा नाम सीमा कैतवार है। सीमा कैतवार, ये कौन सा क्लास सर है? मैं फर्स्ट क्लास के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट क्लास में पढ़ा रही हैं। फर्स्ट क्लास में इस विद्यालय में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं मैम? सर 150 हैं। 150 जी। उपस्थिति क्या रहती है यहाँ पे? उपस्थिति सर अप्रॉक्सीमेट रहता है 70% के करीब बच्चा 70% के करीब बच्चे रहते हैं। जी। बहुत अच्छा सीमा मैम ने बताया कि 70% उपस्थिति रहती है। अगर किसी प्राथमिक विद्यालय में, परिषदीय विद्यालय में 70% उपस्थिति रहती है तो सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि उस विद्यालय का शैक्षिक वातावरण अच्छा होगा। विद्यार्थी पढ़ने तभी आएंगे जब अध्यापक उन्हें पढ़ाएंगे। आइए बच्चों से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। श्रद्धा। शारदा। अच्छा, श्रद्धा किस क्लास में पढ़ती हो? कक्षा 1 में पढ़ती हो। अरे वाह। मैम का नाम क्या है? सीमा में। सीमा मैम क्या पढ़ा रही थी? पहाड़ा। अच्छा, पहाड़ा पढ़ा रही थी। ये श्रद्धा ने बताया मैम पहाड़ा पढ़ा रही थी। ये कक्षा 1 की विद्यार्थी हैं। इन्हें हमको लगता है गणित में ज़्यादा अभिरुचि है, इसलिए ये पहाड़े की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। जी, मैथ्स का पीरियड है। जी जी, थोड़ा बात कर चुके थे बच्चों से कि पहाड़े वगैरह आप लोग को याद करने हैं, तो वही शायद बच्चे ने बोला है। चलिए बहुत अच्छा। और बच्चा कुछ बताना चाहेगा? किसी को कोई कविता आती है, पोएम आती है कोई? आपका क्या नाम है? गौरी। गौरी। अरे वाह। आपको कोई पोएम आती है? अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हो? क्या कम? अच्छा, याक में पढ़ती हैं। ये देखिए गांव की भाषा है, अवधी भाषा में बोल रही है। अवधी भाषा में एक को ये कई बार बोल दिया जाता है, याक करके बोला जाता है। ये गांव की भाषा है, ये अपनी बहुत मीठी भाषा अवधी भाषा में बोलती है। ये कक्षा 1 के विद्यार्थी थे, आपने देखा इनको ये हिंदी पढ़ रहे थे। अगला पीरियड गणित का है, बच्चों पे गणित का असर आ रहा है। आइए हम आपको ले चलते हैं अगले क्लास की ओर। ये प्राथमिक विद्यालय कंधुआपुर का संभवतः कक्षा 2 या 3 का क्लास है। आइए बात करते हैं। मैम इसमें पढ़ा रही हैं।
पर्यावरण पर्यावरण विषय पढ़ाया जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण पर सरकार का विशेष ध्यान है, वृक्षारोपण और साफ सफाई को लेकर के, ताकि पर्यावरण बहुत अच्छा रहे, प्रदूषण से बचा जा सके। मैम उसे पढ़ा रही हैं, मैम से बात करते हैं। जी सर। मैम अपना शुभ नाम प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइएगा। सर मेरा नाम ऋचा दीक्षित है और मैं यहाँ पे सहायक अध्यापक हूँ। अच्छा, इस समय पर्यावरण पढ़ा रही थी? जी सर। क्या पढ़ा रही थी? इस क्लास में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं मैम? सर अप्रॉक्स 39 स्टूडेंट्स यहाँ पे इनरोल हैं। अच्छा, उपस्थिति क्या रहती है आमतौर पे? सर आमतौर पे 60% रहती है, 25 बच्चे आ जाते हैं, लेकिन इस समय आज अनंत चतुर्दशी ये के। बच्चा तो आप ही का है? जी सर। ये तो बहुत छोटा है, इसको साथ में रख के पढ़ाना और इतनी दूर आ करके स्कूल रोज आना, इसमें आपको तो काफ़ी दिक्कत रहती होगी। सर काम है तो करना ही है, बट ये तो एक अच्छी चीज़ है कि खैर इसको घर में रोक नहीं सकती है, रुकती नहीं है, तो एक बेनिफिट आपके लिए काम है, बहुत मेहनत का काम है। अच्छा, CCL आपने क्यों नहीं लिया है? विभाग में तो व्यवस्था कर रखी है CCL की। सर CCL की व्यवस्था की हुई है, बट ये है कि अभी मैं इसको देख रही हूँ। अभी इमरजेंसी में हम लोगों को 18 साल तक की ज़रूरत पड़ती है, कभी आगे ज़रूरत पड़ी इसके लिए नहीं ली है, और मेरा काम अच्छे से चल रहा है, भविष्य के लिए बचा है। चलिए, ऋचा दीक्षित मैम है, एक छोटा सा बच्चा आप देख लें, मुश्किल से 1 साल का होगा, इसको ले करके गोगा जी आपको दिखा रहे हैं हमारे कैमरा पर्सन, इसको साथ में ले के गोदी ले करके मैम पढ़ाने आती हैं रोज़। आए दिन अध्यापक आते नहीं हैं, अध्यापक पढ़ाते नहीं हैं। ऐसी स्थितियां बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से लोगों के द्वारा क्रिएट की जाती हैं, कही जाती हैं, लेकिन कंदुआपुर प्राथमिक विद्यालय में आई इंडिया आपको दिखा रहा है, जस्ट इसके उलट व्यवस्था देखने को मिल रही है। छोटा बच्चा है लेकिन फिर भी मैम रोज आती हैं। ये कौन सा क्लास है बेटा? खड़े हो जाओ जरा, आप अपना नाम बताइए। रूपाली। रूपाली, किस क्लास में पढ़ती हो? 4 में। अच्छा, 4 है। अच्छा वाह। ये मैम क्या पढ़ा रही हैं? मैम पढ़ा रही हैं पर्यावरण। अच्छा, पेड़ लगाने से क्या फायदा होता है? आपके स्कूल में पेड़ लगे हुए हैं? छाया देते हैं। छाया देते हैं, अरे वाह। ये बता रही हैं पेड़ छाया देते हैं, पर्यावरण पढ़ा रही हैं मैम। पर्यावरण से देखिए बच्चों को भी ये ज्ञान है कि पेड़ छाया देते हैं, पेड़ छाया के साथ साथ फल भी देते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि सांस लेने के लिए जो हम ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें आपको होती है, वो ऑक्सीजन देते हैं। चलिए बात करते हैं अगले कक्षा में, कक्षा की ओर ले चलते हैं, विद्यार्थियों से आपकी भेंट कराते हैं। वृक्षारोपण की तरफ सरकार का विशेष फोकस रहता है, स्वच्छ हवा के लिए, अच्छी ऑक्सीजन के लिए, छाया के लिए, फल के लिए और जल संरक्षण के लिए, इन तमाम दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीज़ों के लिए वृक्षों की आवश्यकता होती है, पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है। प्राथमिक विद्यालय कंदुआपुर में आप देख सकते हैं कि ग्राउंड हरियाली से हरा सुसज्जित है, परिपूर्ण है। यहाँ पे आप नीम के पेड़ देख सकते हैं और कई तमाम बरगद का भी पेड़ लगा हुआ है, जो बहुत छाया देता है, बहुत उपयोगी है। सरकार ने भी पीपल, बरगद, पकरिया, इनके पेड़ों को वृक्षारोपण में शामिल किया है। प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में उसे अपनी योजना में ले रहे हैं। आप हरियाली भी कंदुआपुर प्राथमिक विद्यालय में देखने को मिलती है। ये मैम इसमें पढ़ा रही हैं। ये कक्षा 3 क्लास है। आपका नाम मैम से बात करते हैं। मैम आपका नाम? श्रीमती राजपति देवी। राजपति देवी, आप यहाँ पे किस शिक्षा मित्र हैं। अच्छा, आप शिक्षा मित्र हैं यहाँ पे। बच्चों से बात करते हैं। बेटा आप खड़ी हो जाइए, आप अपना नाम बताइए। सोनालिका। सोनालिका, किस क्लास में पढ़ती हो? 3 में। अच्छा, कक्षा 3 में। इस समय क्या पढ़ रही हो? अगर पेड़ भी चलते होते। अगर पेड़ भी चलते होते। अच्छा, ये कविता है, सुनाइएगा। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने बच्चे हमारे होते, बांध तने में उनके रस्सी चाहे जहाँ कहीं भी हिला जाते, धूप सताती अगर अचानक तोड़ मदिल फल उनके खाते।
अगर पेड़ भी चलते होते, बहुत अच्छा इसने विषय लिया है। कविता बहुत अच्छी है, मोटिवेशनल है। पेड़ अगर चल रहे होते तो जहाँ ज़रूरत होती वहाँ पे वो आते, ऐसी यही तो कविता का सार है। ये कक्षा 3 की विद्यार्थी थी, इन्होंने बताया, और शिक्षा मित्र मैम इसमें पढ़ा रही हैं इन बच्चों को। क्लास में हिंदी में, अंग्रेजी में अच्छे अच्छे कोटेशंस हम गोगा जी से अनुरोध करेंगे कि वो कोटेशंस भी दिखाएंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति जी के शब्द हैं। स्वामी विवेकानंद जी के कोटेशंस लिखे हुए हैं। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम एक सामान्य सा कोटेशन है जो हर विद्यालय में देखने को मिलता है। इस विद्यालय में भी वॉल पेंटिंग कराई गई है, बहुत ही अच्छा है। और टाइलीकरण भी जो है विद्यालय का हुआ है, आपको दिखाया जा रहा है। सामान्यतया देखा जाता है कि तस्वीर प्राथमिक विद्यालयों की, परिषदीय विद्यालयों की बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन देखा जा सकता है कि यहाँ पे विद्युतीकरण, टाइलीकरण और ग्राउंड में भी ग्राउंड को भी बहुत अच्छा बनाया गया है। और ख़ास तौर पे बात देखने को मिलती है, सरकार भी इस चीज़ पे बड़ा जोर दे रही है कि बिजली की अगर कहीं दिक्कत है तो सोलर पैनल के माध्यम से उसको जो है किया जाए। तो यहाँ पे सोलर की भी व्यवस्था है, सोलर से पंखा चलाया जाता है ताकि बच्चों को गर्मी का सामना ना करना पड़े, वो बहुत आसानी से पढ़ सकें। ये देखिए यहाँ पे बच्चे कैरम खेल रहे हैं। खेल को बढ़ावा देने पर विशेष काम कर रहा है विभाग। खेल किट्स उपलब्ध करा रहा है सारे स्कूल्स को। यहाँ भी इंडोर गेम के रूप में हम देख सकते हैं कि बच्चे लूडो खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, और एक बिटिया ये पढ़ भी रही है। ये आइए बात करते हैं, सर पढ़ा रहे हैं इसमें। सर प्लीज़ आप अपना नाम बताइएगा हमारे दर्शकों। मेरा नाम ओम शंकर, सहायक अध्यापक। ओम शंकर जी, ये कौन सा क्लास है? ये 5th क्लास है, कक्षा 5। कितने बच्चे एनरोल्ड हैं? 37 बच्चे एनरोल्ड हैं इसमें। 37 एनरोल्ड हैं जी। उपस्थिति क्या रहती है? उपस्थिति रोज़ की, आज थोड़े बच्चे कम है, गांव में थोड़ा एक्चुअली जो है ऐसा चल रहा है कि बीमारी वगैरह है, तो इन्फेक्शन वगैरह है, तभी बच्चे कम हैं इस समय। नहीं तो इसमें उपस्थिति 20-22 ज़्यादा ही रहती है। 20-22 हाँ, प्लस रहती है। 50% हाँ, रहती है। आपने बीमारी का जिक्र किया सर, मैं अभी क्या कोविड प्रोटोकॉल को हटा दिया गया विभाग से? जी, अभी तो है। बाकी हमारे यहाँ सैनिटाइज़र वगैरह सब रखा है, बच्चे अच्छे से सैनिटाइज़ करते हैं सुबह आकर के हाथ, उसके बाद में ही हाथ धुल के खाना खाते हैं। फॉलो करा रहे हैं। जी। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे टोटल टीचिंग स्टाफ कितना है? टोटल टीचिंग स्टाफ यहाँ पे 6 लोग हैं हम लोग। 2 शिक्षा मित्र हैं हमारे यहाँ, और 3 लोग सहायक अध्यापक हैं, और 1 हमारी हेड मास्टर जी। मास्टर जी हैं। छात्र संख्या टोटल कितने? टोटल छात्र संख्या है हमारे यहाँ 149 जी। तो अच्छा है, छात्र संख्या भी अच्छी है, जी। स्टाफ भी है, जी। तो पढ़ाई गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई बहुत, हाँ। इस चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक क्या आपके विद्यालय के बच्चों को विभाग के द्वारा जो पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं प्राप्त हो गई हैं? जी, अभी नहीं प्राप्त हुई हैं। अभी नहीं। ऐसे में तो आपको दिक्कत आती होगी बच्चों को पढ़ने में? हाँ, दिक्कत जो हम ही लोगों के पास है वही पढ़ाते हैं। बाकी कुछ पुरानी किताबें जो रखी हुई हैं उनसे बच्चों को पढ़ाते हैं। पुराना स्टॉक रखा हुआ था, थोड़ा बहुत बचा हुआ, तो हमने बच्चों को वितरित भी कर दिया है। बहुत अच्छा। 1.5 सैकड़ा से अधिक बच्चे विद्यालय में इनरोल्ड हैं, और 6 अध्यापक हैं। अध्यापकों की भी कमी नहीं है, सर बता रहे हैं। बच्चों की उपस्थिति भी 50% से अधिक रहती है। भले ही अभी विभाग के द्वारा बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, लेकिन पुराने बच्चों से पुस्तकें जमा करा करके, और जो सिलेबस टीचर्स के अनुसार, वो अपने अनुसार चूँकि वो पढ़ाते हैं, उन्हें पता है बच्चों का सिलेबस क्या है किस क्लास में, तो उसके अनुसार बच्चों को पढ़ाते हैं। आइए बच्चों से भी आपको बात करते हैं। कोई बच्चा कुछ बोलना चाहेगा? किसी को कोई पोएम आती है, कविता आती है? अरे वाह, खड़ी हो जाओ बेटा। अपना नाम बताइए। मुस्कान। मुस्कान, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 5th में। 5th में पढ़ती हैं। कौन सी कविता सुनाएंगी? अपने पाठ्यक्रम की पढ़ाई, किताब बुक की सुनाइएगा। यस। हाँ सुनाइए।
पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहते हैं, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर बार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। बहुत अच्छे इसने अपने पाठ्यक्रम की कविता सुनाई। कोई और बच्चा भी कुछ आप लोग गणित पढ़ते हैं? कोई बच्चा गणित में टेबल सुनाएगा, पहाड़ा सुनाएगा? अच्छा, खड़ी हो जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? गुड़िया। गुड़िया, 5th क्लास में पढ़ती हैं? यस सर। अच्छा, 14 की टेबल 14 का पहाड़ा सुनाइए। 14 14 14 28 14 43 42 14 चौको 56 70 14 छंग 84 14 7 58 14 8 104 14 9 126 14 140। 14 की टेबल इस बच्चे ने सुनाई। बच्चों का निश्चित तौर पे बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ के, उनका शैक्षिक स्तर भी बहुत अच्छा है। आइए हम आपको दिखाते हैं प्राथमिक विद्यालय कंदुआपुर में हैंड वॉश पे विगत दिनों से सरकार बहुत फोकस कर रही है। हैंड वॉश के लिए देखिए आप यहाँ पे जो है बनी हुई हैं टंकी से सारे बच्चे हैंड वॉश करके ही एमडीएम खाते हैं। ये रसोई घर सामने बना हुआ है, देखिए इसका भी टाइलीकरण हो गया है। गोगा जी आपको दिखाएंगे कैमरा पर्सन किस तरीके से साफ़ सफाई को ध्यान में रखते हुए जो है प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना है, उनका अपना एक उद्देश्य है प्रधानमंत्री जी का कि किसी भी महिला को चूल्हे पे खाना ना बनाना पड़े। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ भी गैस पे खाना बन रहा है। टाइलीकरण से गंदगी ना हो चूँकि किचन में, इसलिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। समरसेबल की भी व्यवस्था है, स्वच्छ पेयजल पे सरकार घर घर जो है पीने योग्य स्वच्छ पानी पहुँचे, इसलिए जो है टंकियाँ बनवा रही है। तो इस स्कूल में भी स्वच्छ पेयजल की अच्छी व्यवस्था हो, छाया की, और अच्छे स्वस्थ वातावरण में बच्चे सांस लें, इसलिए यहाँ पे वृक्षारोपण पूरी तरीके से शैक्षिक वातावरण और पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बहुत ही अच्छा विद्यालय, प्रसिद्ध विद्यालय है कंदुआपुर का प्राथमिक विद्यालय। आई इंडिया ने आपको कंदुआपुर प्राथमिक विद्यालय की दशा जो वास्तव में है उसको दिखाया। तो आपसे आई इंडिया ये अपील करता है कि अपने सभी बच्चों को सभी अभिभावक प्रतिदिन पढ़ाई करने के लिए भेजें, और एक ये मानसिकता कि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ संसाधन नहीं है या वहाँ अध्यापक पढ़ाते नहीं हैं, इससे जस्ट उलट है कंदुआपुर प्राथमिक विद्यालय। और जनपद में ऐसे तमाम एक विद्यालय हैं जिनके विषय में हमें शायद जानकारी नहीं है। आई इंडिया आपको ऐसे सभी विद्यालयों से रूबरू कराएगा। आप देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।